सब अभी अगर हम देखें तो इन इंतखाबात के नतीजे में आपको क्या लगता है कि किस जमात का कितना शेयर होगा, किस जमात को कितनी नशस्तें मिलेंगी और आज़ाद उम्मीदवारों का, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सबसे ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं, कितना आप शेयर देखते हैं? और इस सब के साथ साथ आज होने वाले इंतखाबात में टर्न आउट आप कैसा देख रहे हैं? रोमा, अगर आप बात करें टर्न आउट की, तो टर्न आउट तो अभी तक मुतासर कुन है। लोग घरों से निकल रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन आज़ाद उम्मीदवारों का मैं जहां तक कहूं तो अगर आप सिर्फ जहांगीर तरीके हल्के का देखें तो आपको पता चलेगा कि कितने उम्मीदवार जो हैं वो अगवा किए गए और उनके हक में बैठे। इसी तरह दीगर अगर हल्कों की बात करें तो खुद मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं नवाज शरीफ, उनके मुकाबल एक बूढ़ी औरत अभी तक जेल में बैठकर अपनी कैंपेन कर रही है। इसी तरह आलिया हमजा भी जेल में मौजूद है। दीगर उम्मीदवार भी अपने मियां महमूद रशीद जेल में है, मियां असलम इकबाल मफरूर हैं, यानी कि पीटीआई की पूरी क़यादत मफरूर है। और उनके मुकाबले में कौन है? उनकी थर्ड और फोर्थ टियर के, जैसे महर शराफत जो है वो लड़ रहे हैं शरीफ खानदान के खिलाफ। इस तरह के लोग जिनको हम जानते हैं ये कारकुन हैं, ये असल उम्मीदवारों के तीसरे चौथे नंबर पे ये लोग आते हैं जिनको पीटीआई मैदान में उतारने में मजबूर हुई, क्योंकि असल पीटीआई की क़यादत तो या मफरूर है या जेलों में है। तो इसके बावजूद जो कुछ हो रहा है, पीटीआई का इलेक्शन का बाइकाट ना करना, मैं कहता हूँ बड़े हिम्मत की बात है और खुश आइन बात है कि वो अब भी जमहूरियत पे यकीन रखते हैं। और उनको जिस कदर दीवार से लगाया गया, बिल्कुल इंतजाम किया गया निगरान हुकूमत की जानिब से कि इलेक्शन से पहले तीन सजाएं दी जाएं। और उसमें खसूसन एक केस की मैं बात करूंगा कि इद्दत केस में जो सजा दी गई है उसके हवाले से जो घरों में बैठी खवातीन है उनको उनमें बड़ा शदीद इस्तराब पाया जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ये किस तरह की मामलात को, ये आप ये ना देखें कि आप इमरान खान को या बुशरा बीबी को सजा दे रहे हैं, या आप देखें ये आप ऐसा पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं जिससे आपके मुल्क में 51% खवातीन है वो मुतासर होने जा रही हैं कि किसी भी खातून जो कि तलाक याफ्ता है उसका शौहर जो है वो चंद साल बाद खड़ा हो जाएगा। ये सारी बातें इलेक्शन के हवाले से ही की जा रही थी कि उनको किसी ना किसी ताकत को ये खौफ था कि वोटर भारी तादाद में निकलेंगे, और इस खौफ की वजह से उनको बानी चेयरमैन को इलेक्शन से पहले 3 सजाएं गिन के दी गई। एक गद्दारी के ऊपर दी गई कि ये शख्स मुहिब वतन नहीं है, दूसरी सजा करप्शन पे दी गई, और तीसरी सजा कि वो चूंकि मदीने की रियासत का नारा लगाते थे इसलिए उनको ऐसे मामले में दी गई कि जिसमें मजहबी टच आ जाए। लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा कि पीटीआई का वोटर जो है मायूस नहीं हुआ, बल्कि जो आखिरी इद्दत केस का फैसला था ये बाउंस बैक कर गया मेरे ख्याल में। इस पर मैंने ऐसे लोगों को भी मुखालफत करते देखा है। जी मैं जो अर्ज कर रहा हूं, पहले मुझे बात मुकम्मल कर लेने दें। जी सर आप करें। ऐसे लोग जो पीटीआई को वोट नहीं देना चाहते थे, जो न्यूट्रल थे, वो भी ये बात करने पे मजबूर हो गए हैं कि आप किस हद तक किसी को दीवार से लगाना चाहते हैं, आप कितनी किसी के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं, क्यों आप एक पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे। तो वो जो उनको जितने भी हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं निगरान हुकूमत की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से, यहाँ एक बड़ी खूबसूरत बात हुई कि इलेक्शन कमीशन का काम 5 साल बाद इंतखाबात करवाना है। सर अगर हम इस वक्त देखें, कता कलामी की माजरत चाहूंगी, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं उनके हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं गिला करते दिखाई दे रहे हैं कि हमें पोलिंग एजेंट्स नहीं मिलेंगे। एक ये बात, और दूसरा ये कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद आपको लगता है कि आज बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर जो है वो घर से बाहर निकलेगा, वोट कास्ट करेगा अपना? हमदर्दी का वोट आपको कितना पड़ता दिखाई देता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को? रोमा, मैंने बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं, मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी मोटी सी मिसाल देता हूँ। 300 अगर किसी कौमी असम्बली के हल्के के पोलिंग स्टेशन हो और आप मुखालिफ जमात के सिर्फ 50 से 70 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग एजेंट्स को गायब कर दें या उनको घुसने ना दें या वो वोटिंग की काउंटिंग के वक्त मौजूद ना हो, तो ये नतीजा आपके हक में चला जाएगा। आप जितने मर्जी वोटर घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर 50 से 70 पोलिंग बूथ्स पे आपके पास ये रूम मौजूद हो कि आप इलेक्शन के रिजल्ट जो है मुखालिफ जमात के बगैर बना सकते हैं, तो आप वो उनके रिजल्ट तब्दील कर लेंगे और आप वो सीट जीत जाएंगे। मेरे इत्तलात के मुताबिक पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को डराया गया है, धमकाया गया है, उनको पोलिंग बूथ्स पे पहुंचने की इजाजत नहीं दी जा रही। और आज के जो हम तो ये रो रहे थे कि शायद कल इंटरनेट बंद होगा, यानी कल हम ये आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन आज तो पूरी पूरी मोबाइल सर्विस बंद हो गई है कि आप 8300 पे मैसेज करके अपना वोट भी मालूम नहीं कर सकते। आम लोग जो पूरा अपना काम कर रहे होते हैं उनको अपना अगर नहीं पता, वो नहीं पता कर सकते उनका वोट किस बूथ में है।
तो ये चीजें ऐसी हैं जो इन इलेक्शन को ऊपर हमेशा सवालिया निशान उठाती रहेंगी। और इंटरनेशनल मीडिया, अभी अल जजीरा की एक रिपोर्ट है पाकिस्तान के इन्हीं इंतखाबात के हवाले से, काफी मुतनाज़िया रिपोर्ट